हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि सब लोग अभी पागल हैं साइको एग्जाम के पीछे। अभी क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है, कई सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि उनका कट ऑफ पार होगा कि नहीं होगा। अभी वो भगवान के भरोसे अपनी तैयारी को कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि तैयारी कभी भी वेस्ट नहीं जाती। ये तैयारी आज नहीं तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट वैकेंसी में काम आएगी, अगर इन केस आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो। आ रही बात समझ में? तो तैयारी करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, मतलब बच्चे अगर किसी के कितने भी नंबर हो, अभी मैं बताऊंगा कि आप इतने नंबर पर साइको के लिए सेफ है, आराम से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा सवाल सबसे ज्यादा बच्चों का यह है, क्या आप भी ये गलती कर रहे हैं? मतलब बहुत सारे बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं वो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि कई सारे बच्चे, कई सारे क्या, लगभग 90% बच्चों का यही सवाल है कि सर स्पीड नहीं आ रही। भाई स्पीड नहीं आ रही, 90% बच्चों का यही सवाल है। तो इस पर मैं बात करूंगा कि स्पीड क्यों नहीं आ रही, आप गलती क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? देखो सही को पास कैसे करें, इसका भी मैं आपको एक सिंपल सा जवाब दूंगा, अभी थोड़ी देर वेट करो बस। अब देखो सबसे पहला सवाल तो यह है कि भाई स्पीड क्यों नहीं आ रही। स्पीड देखो आपकी इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि आप स्मार्ट तरीके का प्रयोग नहीं कर रहे। आप वही पुराने तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं, फिर आप बोलते हैं कि सर स्पीड नहीं आ रही। कहां से स्पीड आएगी भाई? जैसे आप तो खुद सोचो, अपना दिमाग भाई कंप्यूटर तो है नहीं, इंसान का दिमाग है, और इंसान का दिमाग उतना ही चलेगा जितना लगभग सभी लोगों का दिमाग सेम ही चलता है ना? चले देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, इंसान के दिमाग की एक कैपेसिटी होती है, बस वो उतना ही चलेगा, उससे ज्यादा आप इंसान के दिमाग को चला ही नहीं पाएंगे। आ रही बात समझने? तो यहां से देखो, जैसे मैं सिंपल सी कहानी आपको बताता हूं, जैसे ब्रिक टेस्ट है, सबसे ज्यादा बच्चे फेल यहीं पर करते हैं। आई बात समझ में? सबसे ज्यादा बच्चे फेल यहीं पर करते हैं। जैसे ब्रिक टेस्ट के कितने सवाल आएंगे? 50 सवाल आएंगे। कहने का मतलब 10 सवाल आएंगे और हर सवाल में छोटे छोटे 5 सवाल रहेंगे, तो मिला मिलकर अपने को तो 50 सवाल हो गए। 50 सवाल के लिए टाइम कितना मिलेगा? 5 मिनट। भैया सांस ऊपर से नीचे लेते हैं ना, उसमें भी 1 मिनट खत्म हो जाता है। आई बात समझ में? अब 5 मिनट आपको मिलेगा 50 सवाल के लिए। क्या ये बिना ट्रिक के संभव है क्या? प्रैक्टिकली मतलब आप खुद सोचो भाई, आप खुद समझदार हो कि 5 मिनट में 50 सवाल बनाना प्रैक्टिकली अगर आप नॉर्मल तरीके से जाएंगे, क्या संभव है? क्या नहीं संभव है। जब तक आपको ट्रिक्स पता नहीं चल जाएगी, जब तक ऐसे सेकंडों में सवाल नहीं बनेंगे, मुझे नहीं लगता कि आप 5 मिनट में 50 सवाल बना पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट से पूरे के पूरे नियम कानून के साथ में सवालों को करेंगे तो एक्यूरेसी तो आ जाएगी, मानता हूं, लेकिन आप 25-30 सवालों में ही अटक जाएंगे, और हो सके 25 से 30 सवालों में आपका सिलेक्शन भी नहीं हो, अटक जाओ आप लोग। उसका जुगाड़ मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। देखो मेरी बात को मानोगे ना तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं सेलेक्ट हो जाओगे, और नहीं मानोगे तो फिर आपकी मर्जी है। देखो यहां से क्यूब टेस्ट के 50 सवाल आते हैं और 10 मिनट का आपको समय लगता है। आ रही बात समझ में? अब यहां से क्यूब टेस्ट 50 सवाल 10 मिनट का समय, भाई कैसे करें? 10 मिनट में 50 क्यूब के सवाल, और क्यूब वाले तो सवाल ही ऐसे आते हैं कि भाई सब देखते ही दिमाग खराब हो जाता है। आई बात समझ में? तो यहां से देखते ही दिमाग खराब हो जाता है। क्यूब वाले सवालों में तो कैसे करेंगे, और आधा दिमाग तो एग्जाम में काम ही नहीं करता। ऐसी कंडीशन में देखो मैं आपको एक राय देता हूं कि आप कुछ ट्रिक्स ऐसे सीखिए, आपके पास में कुछ ट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए। भाई नॉर्मल तरीके से जाएंगे ना, मैं बोल रहा हूं एक्यूरेसी तो आ जाएगी, लेकिन 20 से 25 सवालों में ही अटक जाएंगे, फिर आप कैसे भी करके पास नहीं हो पाएंगे। चलिए आपको मतलब कुछ ट्रिक्स आनी चाहिए। जैसे आपको कुछ ट्रिक्स आएगी तो यूं मान के चल लो भाई 5 मिनट में 50 नहीं तो 45 सवाल तो उस ट्रिक से आराम से बन जाएंगे। और 45 सवालों में क्या आपको कोई फेल कर रही क्या?
कोई फेल नहीं कर रहा, आप बल्कि टॉप कर जाएंगे। आ रही है बात समझ में? अगर यहां से 50 सवालों की अगर मैं आपको कोई ऐसी ट्रिक बताऊं कि 45 सवालों में तो टाइम ही नहीं लगेगा, 5 सवालों में टाइम लगेगा, लेकिन 45 सवालों में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, तो फिर क्या आपका साइको पास नहीं होगा क्या? आ रही बात समझ में? मैंने मेरे प्यारे बच्चों ऐसी दो ट्रिक मैंने बनाई है, ऐसी दो ट्रिक मैंने बनाई है जिसमें आप ये जो आपका समय दे के रखा है 45 सवाल आराम से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, 5 सवाल लास्ट के मतलब बीच बीच में इक्के दुक्के टोटल मिलाकर 5 सवाल ऐसे आएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा मतलब उसमें लग सकता है, ठीक है ना। लेकिन 45 सवाल तो ऐसे आएंगे जो सिर्फ इन दो ट्रिक पर ही डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? मैंने दो ट्रिक ऐसी बनाई है ब्रिक और क्यूब टेस्ट की, मात्र दो ट्रिक पढ़कर मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं आप 45 सवाल आराम से बना पाएंगे। बना रहे हैं बच्चे। जो बच्चा पहले 20-25 ब्रिक टेस्ट में और क्यूब टेस्ट में नंबर ला रहा था, वो बच्चा सीधा अब 40+ पहुंच गया मेरी इन दो ट्रिक को फॉलो करके। बात आ रही समझ में? आप 100% स्कोर करने की मत सोचो। अगर 50 में से 45 सवाल आपके सही हो जाए विद एक्यूरेसी, क्या बुराई है क्या इसमें? अगर दिए गए समय में 45 सवाल आप बढ़िया से धड़ाले से बना लो, क्या इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं है ना यार। और पास वही बच्चा होगा। फिर बता रहा हूं मैं, जैसे मैं आपको बोलूंगा जैसे ये सवाल है, अब यहां से क्या होगा? अब यहां से दो प्रकार के बच्चे रहेंगे। कौन कौन से बच्चे? जैसे मैं आपको बोलूं भाई ऐसे कितने ईंटें हैं जो सी वाले से टच है, तो एक तो बच्चा वो रहेगा जो ऐसे पूरा काउंट करेगा, भाई ये टच है, ये टच है, ये टच है। फिर वो विजुअलाइज करेगा कि ये ईंट ऐसे जा रही थी तो ये वाली भी टच है। अब उस विजुअलाइजेशन में बहुत बार क्या होता है कि आप सही से विजुअलाइजेशन कर ही नहीं पाएंगे, और करेंगे तो एक ही सवाल के चक्कर में हो सके आने वाले 5 सवाल छूट जाए। अरे बात समझ में? लेकिन जो बच्चा मेरे ट्रिक को अप्लाई करेगा वो बच्चा इस सवाल को सटासट बनाएगा। कैसे? जैसे सी का देखना था तो आप बोलेंगे सर इसको काउंट करो, इसको काउंट करो, लेकिन जैसे जैसे बड़ा वाला दिखाई दे बड़े वाले को काउंट नहीं करना। इसके बगल में जितने भी ये छोटे बेटे हैं अपन को इनको काउंट करना है, इनको देखना है। लेकिन इनका भी नियम होता है कैसे क्या काउंट करना है, वो सारे के सारे तो मैंने वीडियोज में बता के रखे हैं, ठीक है ना। तो 4, 2, 6 टोटल मिलाकर सी कितने से टच हो गया? 6 से टच हो गया। अगर ऐसे सवालों को बनाएंगे ना तब जाकर पेपर में आप 45 सवाल तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। फिर बता रहा हूं मैं। अब यहां से मैं आपको बोलूं भाई ऐसे कितने ईंटें हैं, ऐसे कितने ईंटें हैं जो यहां से डी से टच, ए से टच है। किसी का भी देख लो तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। देखो एक बच्चा पूरा यहां से देखेगा फिर विजुअलाइज करेगा, लेकिन जो बच्चा मेरे से पढ़ा होगा देखो क्या है भाई, यहां से इसको टच किया, इसको टच किया, छोटे वाले को हमें काउंट किया, लेकिन जैसे बड़ा वाला दिखाई दिया बड़े वाले को काउंट नहीं करना, इसके बगल में जितनी भी बेटी हैं उनको काउंट करना है। तो 4, 5, 6, 7 टोटल मिलाकर भाई ए ने कितने से टच किया? 6 से टच किया। ऐसे सेकंडों में जब नियम कानून आपको पता होंगे तो ऐसे सेकंडों में सवाल बनेंगे। आई बात समझ में? अब सर ये वीडियो कहां मिलेगा? वो दो ट्रिक आपके कहां मिलेगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा मैंने पूरी की पूरी साइको की प्लेलिस्ट का लिंक दे के रखा है। आप उस लिंक को खोलो, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि साइकोलॉजी जिस प्रकार से मैंने पढ़ाई है वैसा पूरे यूट्यूब पर किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाई। सब विजुअलाइजेशन करके चीजों को समझा रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम कितना खर्च होगा ये भी तो देखो। सवाल भी तो बनाने हैं अपन को, ऐसा थोड़ी है कि मतलब विजुअलाइजेशन कर लिया तो सवाल बन गया। हाँ बन जाएगा, उसमें कोई वो बुरा तरीका थोड़ी है, लेकिन फिर उसमें पूरे सवाल नहीं बना पाएंगे। उसमें आप लोग 30-35 तक ही पहुंच पाओगे, उससे ज्यादा नहीं पहुंच पाओगे। और हो सके 30-35 में आप अटक जाओ कहीं ना कहीं,
कट ऑफ ही 40 नंबर चली जाए 50 में से, ठीक है ना। चलिए अब जैसे यहां से ये सवाल है क्यूब वाला, अब यहां से क्यूब वाला सवाल, जैसे यहां से क्यूब वाले सवालों में क्या पूछा जाता है भाई, हिडन क्यूब कितने हैं, छुपे हुए घन कितने हैं, ये अपन से पूछा जाता है। अब एक बच्चा पूरा विजुअलाइज कर रहा होगा भाई इसके पीछे के, है ना, इसके पीछे के दिखाई दिया, इसके पीछे के दिखाई दिया, मतलब वो ऐसे पूरा विजुअलाइज करके सवालों को बनाएगा। बहुत कठिन कठिन सवाल आते हैं, मतलब ये तो बहुत आसान मैंने ले लिया, बहुत कठिन कठिन सवाल आता है, कैसे करेंगे, ट्रिक पता नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो मेरे से पढ़ा होगा वो कैसे करेगा भाई, यहां से सबसे पहले आधार को गिनो, आप बोलेंगे आधार में कितना दिखाई दिया, 1 2 3 4 5, टोटल मिलाकर आधार में कितना दिखाई दिया, 5 दिखाई दिया। टोटल मिलाकर आधार में कितने होंगे, 9 होंगे। बात नहीं समझ में भाई, 3 और 3 का मैट्रिक्स है, 9 है। 99% सवाल ये आधार 9 वाले पेपर में आता है। तो टोटल मिलाकर 9 है, उसमें से 5 दिखाई दिया, 9 में से 5 दिखाई दिया तो कितने छुप गए, आप बोलेंगे सर 4 छुप गए। बस 2 ही छोटी छोटी स्टेप होती है। अब सीधा उस बिल्डिंग को देखो जो तीसरी मंजिल पर है, तीसरी मंजिल वाले के 2 दिखने चाहिए, तीसरी मंजिल पर ये दोनों हैं, देखो इस वाले के 2 दिखाई दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वाले का 1 दिखाई दिया तो 1 छुप गया, इस वाली का 1 2 दिखाई दिया, कोई फर्क नहीं है। तो यहां से आप बोलेंगे सर यहां से टोटल मिलाकर 5 घन वो है जो आपके क्या हो गए, आपके छुप गए। अब ये मैंने कैसे किया भाई, जिस बच्चे ने मेरे से पढ़ा होगा उसने तो बहुत जल्दी चीजों को कैच कर लिया होगा, समझ गया होगा। लेकिन जो बच्चा मेरे से नहीं पढ़ा उसके लिए मैं आपको राय देता हूं कि प्ले लिस्ट में जाओ, पूरा का पूरा लिंक मैंने आपको दे के रखा है। बस मात्र 2 ट्रिक से आप पूरा का पूरा हिडन क्यूब और क्यूब टेस्ट पूरा का पूरा बहुत बढ़िया से बना पाएंगे। मजा आ जाएगा आपको जब टेस्ट देंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज बाई करना है, अगर आपको टेस्ट सीरीज बाई करना है, आपको लग रहा हो कि सर मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैंने आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च भी करके रखा है। बहुत सारे बच्चे तो पेड कोर्स बोल रहे हैं कि सर पेड कोर्स लॉन्च करो, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है पेड कोर्स लॉन्च करने का। काफी ज्यादा इंक्वायरी बच्चों की आ रही है कि सर पेड कोर्स लॉन्च करिए, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी इरादा अभी नहीं है पेड कोर्स लॉन्च करने का। लेकिन जिस बच्चे को चाहिए कि सर आप है ना टेस्ट सीरीज हमें प्रोवाइड कर दो बहुत सस्ते में, तो यहां से मैं आपको बता देता हूं भाई आपको टेस्ट सीरीज कैसे क्या परचेज करनी। ये रहा, चलिए देखो अगर आपको टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करनी है, तो यहां से 70 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल 250 मिलेंगे, फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा पीडीएफ में। इस नंबर पर आप कोशिश करना कि व्हाट्सएप मैसेज करो, है ना, कि टेस्ट सीरीज बाई करनी है, ऐसे कुछ भी कर देना, और कॉल करके कुछ जानकारी पता करना हो तो भी कर सकते हैं। इस टेस्ट की जो प्राइस है वो मात्र कितनी रखी है, 350 अभी रखी है। लेकिन ये जो 350 है ये बढ़कर कितना भी हो सकता है, हो सके 350 बढ़कर 1100 हो जाए, हो सके 1000 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, मतलब ठीक है ना। लेकिन अभी ऑफर पीरियड में ये जो टेस्ट सीरीज है ये 350 की चल रही है, आप लोग बाई करके पढ़ सकते हैं। अगर आपने कहीं और से बाई कर लिया तो फिर बाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस बच्चे ने कहीं से भी परचेज नहीं किया और थोड़े उसके पास पैसे कम है, तो फिर आप मेरे पास आ सकते हैं, आप लोग 350 में ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हाँ, कट ऑफ छूट गया सर, कट ऑफ थंबनेल में लिखा था और आपने वही नहीं बताया। देखो यहां से मैं आपको बता देना चाहता हूं, भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है ना। 1 मिनट बस वेट करिए।
चलो ये रहा। देखो जो भी बच्चे को डाउट है कि सर मेरा सही को पार होगा कि नहीं होगा, भाई UREWS जिसके 55 है तैयारी करने लग जाओ। OBC 45 वाले, SC ST 35 वाले तैयारी करने लग जाओ। भाई आप फाइनल में सिलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे ये तो मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन आप सही को एग्जाम आराम से दे पाएंगे अगर आपके इतने इतने नंबर हैं तो। आ रही बात समझ में? तो जिस भी बच्चे के इतने इतने नंबर हैं, भाई वीडियोस तो मैं फ्री में दे रहा हूं ना, वीडियोस तो मैं फ्री में दे रहा हूं, उसका तो पैसा नहीं लग रहा ना आपको। अब 350 रुपए अगर टेस्ट के लग रहे हैं तो 350 रुपए की तो मूंगफलियां खा जाता है इंसान, आप पढ़ने के लिए नहीं दे सकते क्या? चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा, जिसकी इच्छा हो टेस्ट लेकर प्रैक्टिस स्टार्ट करो, क्योंकि बाद में नहीं कर पाएंगे, गलती से कटो पार हो गई ना, बाद में नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के सेशन के साथ में। और जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करो, पर्टिकुलर ये चैनल आपका रेलवे का ही चैनल है। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों।